जानवर रखने का मुझे बड़ा शौक है। डेयरी के जानवर मैंने रखे हुए थे काफी सारे। उनमें मैंने ना मुर्गियां रख ली। वहां पे एक इधर मेरे पास एक फैमिली है पुष्पुर से ना, उनका बेटा है, वो मेरे पास इधर पढ़ता है सेंट पीटर्स में ही, और वो तकरीबन चौथी क्लास से मेरे पास पढ़ रहा है। अभी उसने मैट्रिक कर लिया। वेरी गुड। अच्छा, उसको मैंने जब वो छठी में पहुंचा ना, 6 में जी, उसने मुझे कहा कि सर मैनू मुर्गियां ला दो, मैं मुर्गियां पालांगा। ठीक है, मुर्गियां मैंने उसको लेके दी। मुर्गियां उससे बीमारी में एक दो दफा मर गई, लेकिन उसने जान नहीं छोड़ी। ठीक है, अब वो इतना एक्सपर्ट है ना मुर्गियां पालने का, इतना एक्सपर्ट है कि वो, उसको मैंने काफी सारी लेके दी भी है। अब वो बेचता खरीदता भी रहता है, अंडे भी अपनी खुद मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है ना, बच्चों को जो स्किल है ना, अब मेरे पास बहुत सारे, मेरे पास क्या और भी जगहों पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो एमफिल करके ना, एमफिल करके भी जब उन्हें गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती तो हमारे पास 25-30 हजार रुपए पे काम करते हैं। वाह, सिर्फ 25-30 हजार। तो उनका कैसे गुजारा होगा? वो फिर ट्यूशन पे जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। इससे ज्यादा क्योंकि ट्रेंड ये है, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। जब वो अच्छा काम करते हैं, अपनी वैल्यू प्रूव करते हैं, तो हम उससे ज्यादा देते हैं उन्हें। मैं मेजोरिटी हमारे टीचर्स भी जो है, मैं सबसे कहता हूँ कि आप में से मेजोरिटी जो है, दे आर टीचर्स बाय एक्सीडेंट। ठीक है, उन्होंने चूज नहीं किया, दे डिडंट चूज टू बी टीचर्स। उन्होंने जो है, किसी ने कोशिश की कि हम डॉक्टर बन जाए, उनका मेरिट नहीं बना। किसी ने कोशिश की मैं गवर्नमेंट में चला जाऊं, मैं बैंक में चला जाऊं, उधर नहीं जा सके, तो उन्होंने अल्टीमेटली फिर ऐसा जी जी स्कूल के पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो सिर्फ स्किल से हो सकती है। बिल्कुल। आपको जिस चीज की भी स्किल है, कोई भी स्किल है ना, तो आप अपना काम कर सकते हैं। और अपना काम जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमें तो खैर प्रॉब्लम होती है इधर फूड का काम करने में, लेकिन दूसरे लोग मैंने देखे सादा से सादा ऐसे सिर्फ छोटा सा चाय की कोई चीज बना के बैठ जाते हैं ना, तो वो शाम को 2 बचा के उठते हैं, यानी कि वो 60,000। बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत जी 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 जी। और ये जो बेचारे एमफिल करते हैं, उनका और उनका क्या कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन नहीं है। तो उसकी वैल्यू है। और आप जब स्किल्ड बन जाते हैं, हमारे मुल्कों में भी, इधर बाहर के मुल्कों में भी जहां हम रहते हैं या डॉक्टर साहब हैं, आप कोई भी स्किल्ड वर्कर है, सैनिटरी वर्कर, आप एक समझते हैं, अब प्लम्बिंग है, पाकिस्तान में प्लम्बर को क्या कहा जाता है? वो जी टूटियां ठीक करने वाला आ गया बंदा। ये यहाँ पे एक 3 या 4 साल की स्टडी है यहाँ पे यूके में, और उसके बाद ये तो बहुत बड़ा एक बिजनेस है। आप इसको मतलब अच्छा जॉब है, आपका जाती बिजनेस है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन काम है जो कि आपने लोगों को, और खासतौर पर जो हमारे जो टीचर्स हैं, जो स्कूलों के मालिक हैं, जिन्होंने स्कूल अपने खोले हुए, और मुझे यकीन है कि आप मसीही बच्चों पर जरूर शफकत फरमाते होंगे, और उनको आप जरूर कोई ना कोई कंसेशन देते होंगे। और ये अगर हमारी जो दूसरे लोग भी करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल वाले या दूसरे स्कूल वाले भी, वो करते हैं वो भी, लेकिन मुझे पता है जी, मुझे पता है करते हैं। हमारे जो कैथलिक स्कूल सिस्टम है वो भी करते हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और हमारे जो खुशपुर में जो पत्तों में था, तो हमारे बच्चों को बहुत हम देते थे कंसेशन। जी डॉक्टर साहब, जी आप। जॉर्ज साहब ने जो कुछ कहा है, मैं उससे बड़ा मुत्तफिक हूँ, बड़ा खुश हूँ। बात यह है कि मैंने भी अपने ये तजर्बे से सीखा है कि हमारा मसला हमारे बच्चे नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तजर्बाकार लोग जो हैं। वो कहते हैं जी, नाजा ना हो तू इस पर, गर तुझको संग में से गौहर निकालने का कसबे कमाल आया। तो जो लोग कामयाब हैं, जो पढ़े लिखे हैं, या जो हुनरमंद हैं, जो सीखे हुए हैं, वो ये चीज आगे लोगों को नहीं सिखाते, लोगों को काउंसल नहीं करते, इसका फायदा नहीं बताते। मैं बदामी बाग की बात कर रहा था, वहां पर मैं बच्चों को ढूंढने गया कि मैं नर्सिंग के लिए भेजूं,
तो मुझे एक बच्चा भी वहां से नहीं मिला। क्यों? हाँ, वो जो पढ़े लिखे हाँ, नहीं जो थे। क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है या इतना पढ़ा होता। हाँ, पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास साइंस नहीं थी जो कि दाखिले के लिए रिक्वायरमेंट थी। मैं फिर लाहौर में जो क्या नाम था, आसफ टाउन भी गया, मीटिंग बड़ी की, काफी लोग है, बच्चा वहां भी कोई ना मिला। वो जो बीए थे, बीए किया हुआ था, एफए किया हुआ था, लेकिन मैट्रिक में साइंस नहीं किया हुआ था, तो दे कुड नॉट गेट इन। मैं कसूर भी गया, वहां पर भी मीटिंग की, सेम थिंग, बीए पास एफए पास बच्चे अपने प्यो नाल इट्टा पांदे सन। बट्टा और में काम अभी करते तक थे। वो जी है, जी। अभी तक वो हाल है। बच्चियां हैं जो बीए बीएड करके घर बैठी हुई हैं गांव में या इधर उधर, तो उनके पास काम नहीं है, उम्र भी उनकी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल तो सही क्या बात है, किया बिल्कुल जाए? सही। हाँ जी। जी, क्या किया जाए? हमारे बच्चे पढ़ते, मैंने किसी को कहा, जो ईंटें डाल रहा था, मैंने उससे पूछा, पुत्र क्यों नहीं आपने किया, आपने साइंस में क्यों नहीं किया? ऐसी सानू किसी दसिया ही नहीं। मैं टीचर नहीं दसिया है। टीचर कहने लगे, नहीं तू कौन है? जी मैं सही हाँ। अच्छा तू सही है, तू जनरल साइंस ही कर, क्यों? मेहनत नहीं ज्यादा करनी पैंदी। ये कोई बात तो नहीं है ना। हाँ, मैं आई हैड अ मीटिंग विद द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी। बड़े बड़े हिजकियल सरोज साहब थे, और शादाब साहब थे, और ऐसे काफी साहब थे, लोग थे, प्यारा साहब भी थे। मैंने उनसे कहा, वो मेरी शायरी सुनने के लिए आए हुए थे, मैंने कहा यार शायरी नु मारो गोली। बात सिर्फ ये है कि आप जिन चर्चेज में मनादी करते हैं, जिन ग्रुप्स में मनादी करते हैं, उनके माँ बाप से कहिए, बच्चियों से कहें कि वो एजुकेशन करें, और वो साइंस के साथ करें। साइंस के साथ नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। अगर नहीं है हुनर भी बिल्कुल। आप करते हैं तो मेजरमेंट्स होते हैं, उनकी एग्जैक्टनेस होती है, उसके हिसाब से करने चाहते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस वक्त में बच्चों को ज्यादातर गुजरनवाला में भेजता हूं। गुजरनवाला टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बड़ी अच्छी खिदमत कर रहा है। वहां पर मेरे इस वक्त 250 बच्चे के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो उनकी क्वालिफिकेशन के, उनके शौक के मुताबिक उनको फर्क कोर्सेज में डाल देते हैं, जो कि गवर्नमेंट के मंजूर शुदा है। और उसके बाद हमने वहां हायर किया हुआ है शख्स जो कि उन बच्चों के लिए जॉब ढूंढता है, ताकि जब वो ग्रेजुएट हो जाएं वो तो काउंसलिंग करती उनके है। जी लिए जी जी, जॉब काउंसलिंग। हो। तो बेशक वो शुरू में 30-35 हजार शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं जी ये शुरू है। जब वो 2-3 महीने लगा लेंगे, 90 दिन लगा लेंगे, तो उनकी काबिलियत के मुताबिक उनकी इंक्रीमेंट तो फिर होती रहेगी। तो कम से कम उनको शौक हो जाएगा। मैं वैसे इनकरेज करता हूं उनको कि अगर आपका अपना काम हो, अपना काम हो, आपका, हम आपको हेल्प करेंगे कि आपके पास एक किट हो जिसमें आप छोटे मोटे काम कर सकते हैं। प्लम्बर का काम है, मोटरसाइकिल ठीक करने का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है। और वहां पर तो मैं बच्चे लोग वो भी भेज रहा हूँ जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल हो गई है। 40 साल हो गई है, 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं की थी, बड़े साल दी, उनको भेज रहा हूं ताकि वो भी कोई हुनर सीख ले, फर्नीचर बनाने का काम सीख ले, या सिंपल इलेक्ट्रीशियन का काम सीख ले। एंड ये सीटीटीसी पीपल, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। हेल्पफुल। उनको रिक्वेस्ट करता हूं तो वो बच्चे ले लेते हैं। वहां पर सिलाई का 6 महीने का कोर्स है। लड़कियां जो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है वो 6 महीने का कोर्स कर सकती हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स है। और ऐसे छोटे मोटे होने के अलावा बड़े बड़े भी हैं, वो उनके पास इंजीनियर टाइप के काफी कोर्सेज हैं जो सब कर सकते हैं। तो हमें एनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को, जहां जहां हमारा असर रसूख है, कि वो फनी तालीम हासिल करें। ये हमारी जरूरत है। हमारा हाल बहुत खराब है। हमारे ईमान, हमारे दीन, हमारे फेथ की वजह से हमें काम नहीं दिए जाते। अगर दिए जाते हैं, एक लड़के को मैं जानता हूं, कहता जी मेरी काबिलियत तो एक इंजीनियर के बराबर है, लेकिन मुझे उन्होंने मजदूरों की तनख्वाह देते हैं, और मुझे जरूरत है इसलिए कि मैं घर का वाहिद अच्छा फर्द अच्छा, हूं ना जी जी, कमाने के लिए। तो बंदोबस्त करना है। आज का जो डॉक्टर साहब ये बंदोबस्त है कि हमें जी टेक्निकल ट्रेनिंग, और वो साइंस की हो तो फिर हो सकती है सही तरीके से बात। सारी जी आप करें। नहीं, डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बातें अभी आप कर रहे हैं, और जौहर साहब ने भी अपना जो कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी में कर रहे हैं वो वाकई
काबिल सताइश है, काबिल तहसीन है, बड़ा अहसन काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जो है ना, वाकई हमारे लिए तो मसला जो है वो, मेरे लिए, आपके लिए, जो हमारे जो बहन भाई हैं पाकिस्तान में, जो हमारे बच्चे नौजवान हैं, उनको एक मसला है दरपेश, जो जिसको अभी हम उसको बड़ा ओपनली हम बात भी करते हैं कि सैनिटरी जो काम होते हैं वो हमारे मसीहों के लिए मुख्तर कर दिए गए हैं। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। ये मसला होना है, क्योंकि जहां जहां भी ऐसा होगा वहां पे तो ये जो डिस्पैरिटी है, नाइंसाफी है, इनजस्टिस है, और मुल्क में खासतौर पर फिर वो गरीब जो पिस जाते हैं। तो आज जार साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमें कुछ एक और भी मीटिंग है, एक काम है, तो मैं जो है ना वो आपसे माजरत चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हम इसी से प्रोग्राम शुरू करेंगे, और तब तक जार साहब भी अपना जो है ना वो माइक वगैरह सेट कर लेंगे, ताकि वो इस मेन स्ट्रीम में आए, ताकि हम इनकी जो इनके तजर्बात हैं इनसे सीखिए, और डॉक्टर साहब से और भी बातें, इनकी शायरी है, इनके, ये हमारी जैसी शख्सियत है, बहुत से मुख्तलिफ खूबियों के मालिक हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके जो ज़र्री अक़वाल हैं, ज़र्री बातें हैं, खूबसूरत बातें जो हैं, वो हम रिकॉर्ड करें, ताकि हमारी नस्लें और उन लोगों को जो है ना इंस्पिरेशन मिले इन बातों से। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आज माजरत चाहता हूँ कि आज हमने थोड़ा सा एक और भी जी जौहर साहब, तो हम इसी जगह से प्रोग्राम शुरू करेंगे। जी थैंक यू सो मच। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ, अच्छा, मैं बस यही है कि वही जो डॉक्टर साहब जो रहे थे ना, हमारे लोगों में दरअसल इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही वो आते हैं ना, कोई भी स्किल या कोई चीज सीख के आते हैं, तो उनके ज़हन में होता है हमारे पास ना बैकअप इतना नहीं होता फैमिली की तरफ से कि वो उनको 2, 4, 6, 8, 10 महीने, जैसे आपने पहले कहा कि वो इंजीनियर के लेवल का बच्चा है, लेकिन उसे मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो हमें शायद कुछ लोग ऐसे ढूंढने की भी जरूरत है कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हम बनाए, इन्वेस्टर्स ढूंढे, अपने इन्वेस्टर्स ढूंढे, जो कोई सेटअप इस तरह का बना ले और इस तरह के लोगों को वहां पे अकोमोडेट करते जाए। शायद हमें इस तरफ बिल्कुल आना चाहिए। और ये जो चीजें हैं, ये काफी मिशन डिनोमिनेशन ने मुख्तलिफ जगहों पे ये ऐसे लेवल पे ये काम हुआ। हमें जरूरत है कि उनको भी हाईलाइट करें, उनको देखें, उनको बताएं कि देखिए कितने लोगों ने बाहर से पैसा जो इकट्ठा किया है इन गरीब बच्चों के नाम से, और ये तस्वीरें खींच के, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, फेसबुक में जो देखने वाले हैं वो भी जानते हैं, जो हमें देख रहे होंगे वो भी जानते हैं कि हमने क्या किया है। तो जितनी डोनेशन पाकिस्तान में गई है अब तक इन सालों में, अगर वो सारी जो सही जिसके लिए गई थी, जिनके लिए गई थी, जिनके लिए मंगवाई गई थी, अगर वो वहां पे लगती, तो आज हर जो है ना वो बच्चा अपना घर होता, हमारे मसीहों के पास उनकी गाड़ियां होती, उनकी कम से कम, और नहीं तो कम से कम अच्छा उनके कोई रोजगार उनको हो जाता उनका। ऐसा मसला नहीं है। गुर्बत जो है ना वो मतलब डेफिनेटली है पाकिस्तान में, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मुश्किलात हैं, क्योंकि करप्शन है और चीजें हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं होती गवर्नमेंट में। ये भी मसला है कि लोग जो है वो आते हैं, चले जाते हैं, और सिर्फ अपने अपने ससदन जो अपने अपने पेट भरते हैं, और दैट्स ऑल, बट दे डोंट डू एनीथिंग फॉर द नेशन। तो ये अक्सर लोग ऐसी बहसें करते हैं, बहस करते हैं, मुबाहसे करते हैं, टीवी शो करते हैं, ये वो कर लेंगे, ये कर, तो ऐसे कुछ नहीं होना जब तक हम खुद तब्दील नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इंडिविजुअल को चेंज होने की जरूरत है।